नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम खत्म करते हैं तो बी अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, दो व्यक्ति है, ए है और आपका बी है। ठीक है, देख लेते हैं टाइम क्या है और इफिशियंसी क्या है दोनों का। तो इसको निकालने के लिए हम लोग एक रफ डायग्राम का यूज कर लेते हैं। ए है और आपका बी है। हम लोग वर्क और टाइम को एक साथ लेकर के चलेंगे। बताया गया है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए आधा काम करता है। तो मान लेते हैं कि बी उस काम को एक दिन में पूरा करता है, तो ए को कितना समय लगा होगा बोलिए। इसका 3/4, मतलब एक को अगर 3/4 से गुना कीजिएगा तो 3/4 ही आने वाला है। लेकिन आपको यह भी पता है कि रेशियो को हम लोग बटे में नहीं रखते हैं, तो इसको क्या कीजिए, 4 से गुना कर दीजिए। जैसे आप इसको 4 से गुना कीजिएगा, ठीक है, इसको भी आप 4 से गुना किए, इसको भी आप 4 से गुना किए, तो आप लोग के पास जो टाइम का फाइनल रेशियो आया, ठीक है, कितना आया, तो बोलिए कि 3:4। ठीक है, ए और बी का बात किया गया है कि A/B, ये आ गया आप लोग के पास टाइम का रेशियो 3:4। लेकिन बताया गया है कि अगर ये 4 समय लेता है, ये 3 समय लेता है, तो बी तो पूरा कार्य करता है लेकिन ए आधा कार्य करता है। बताया गया ना, बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए आधा कार्य करता है। तो इसका मतलब बी 4 समय में पूरा कार्य करता है और 3 समय में ए आपका आधा कार्य करता है। लेकिन आपको यहां तक यह भी पता है कि रेशियो को आप लोग बटे में नहीं रख सकते हैं, तो इस बटे को हटाने के लिए इसमें भी हम लोग 2 से गुना कर दिए। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आप इसको 2 से गुना किए तो ये कट गया, जो वर्क का रेशियो आया 1:2, लेकिन टाइम का अनुपात कितना है, 3:4। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े हैं कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो यहां पे आप लोग क्या ध्यान रखते हैं कि एक फिक्स कार्य को ए भी कर रहा है 10 दिन में और वही फिक्स कार्य को बी 15 दिन में कर रहा है, लेकिन दोनों के लिए कार्य क्या है, बराबर है। यहां देखिए कि ए जो है एक काम कर रहा है 3 यूनिट समय में और बी जो है आपका 2 काम कर रहा है 4 यूनिट समय में या 4 दिन में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों से समान कार्य करवाएंगे। तो देखते हैं कि टोटल वर्क अगर 2 यूनिट है तो 2 यूनिट कार्य करने में बी को अगर 4 दिन का समय लगा है, ठीक है, तो ए जो है एक काम करता है 3 दिन में, एक काम करता है 3 दिन में, तो 2 काम अगर ए करेगा तो कितना दिन लेगा, बोलिए 6 दिन लेगा। यहां तक अगर आप समझ गए तो बाकी सवाल आपसे बन जाएगा। बोलिए समझ पाए यहां तक? तो यहां से अब हम लोग के पास टाइम बराबर कर दिए, सब कुछ बराबर कर दिए, ये 2 काम इससे करवा दिए, ठीक है, दोनों से काम समय बराबर काम करवा दिए, दोनों का समय निकल गया। समय क्या निकल गया, 6:4। तो अगर समय निकल गया तो इफिशियंसी आराम से निकल जाएगा, उल्टा पुल्टा मार दीजिए तो 4:6। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? अगर दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 3-4 सवाल अभी और है इसी टाइप का। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बताया गया है यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम को खत्म करते हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करता है, तो बोलिए 10 यूनिट। कितना दिन में कार्य को पूरा किया, तो बोलिए 18 दिन में। तो टोटल वर्क आप लोग के पास आ गया। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी का एफिशिएंसी कितना है, बोलिए 6। 6 से भाग दीजिए, 6×3 = 18, 10×3 = 30। चलिए एक और सवाल को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में ए आधा काम करता है, ठीक है। फिर वही कंडीशन है, ए है और बी है, तो टाइम अगर हम लोग के पास आ जाए तो टोटल चीज आ जाएगा। बोलिए हाँ। तो क्या क्या दिया गया है,
ए अनुपात बी का सबसे पहले वर्क और टाइम को हम लोग एक साथ लेकर के चलते हैं। बताया गया है कि बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में, तो अगर बी किसी काम को एक दिन में सलटाता है तो इसको कितना समय लगेगा? बोलिए इसका 1/3। तो रेशियो को हटाने के लिए अगर आप इसको 3 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? बोलिए 3:1। क्या आ जाएगा? सॉरी 1:3 आ जाएगा। टाइम का रेशियो क्या आ गया आप लोग के पास? 1:3। समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ। तो इस समय के दौरान बी तो पूरा कार्य करता है लेकिन ए आपका आधा कार्य करता है। तो इस बटे 2 को हटाने के लिए आप इसमें भी 2 से गुना कीजिएगा, इसमें भी 2 से गुना कीजिएगा, तो 2 कट जाएगा। 1:2 आपका क्या आ जाएगा? 1:2 आपका क्या आ जाएगा? बोलिए वर्क का अनुपात 1:2। ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बी आपका 2 यूनिट कार्य कर रहा है तो ए आपका 1 यूनिट कार्य कर रहा है। तो ऐसा थोड़ी होता है, दोनों से हम लोग समान कार्य करवाएंगे। तो अब देखते हैं टाइम का जो फाइनल रेशियो आएगा। तो बी तो टोटल कार्य कर रहा है, मतलब 2 कार्य कर रहा है, तो इसको 3 दिन का समय लग रहा है। अगर ए एक दिन में 1 कार्य करता है तो 2 कार्य करने में इसको 2 दिन का समय लगेगा। तो बोलिए हाँ, टाइम का रेशियो हम लोग के पास आ गया। अब फाइनल की 2:3। तो यहां से इफिशियंसी का रेशियो निकाल दीजिए, पलटा पलटी मार दीजिए, 3:2 आ गया। इतना तक अगर आप ला लिए तो आपसे सवाल बन गया। बोलिए अब क्या पूछा गया है सवाल में? पढ़िए क्या पूछा गया है। तो बोला गया है कि यदि दोनों मिलकर 10 दिन में काम को समाप्त करता है तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 3 और 2 5। 10 दिन तक कार्य किया, टोटल वर्क कितना हो गया? बी अकेला काम करेगा तो बी एक दिन में 2 कार्य करता है, तो कितना दिन में कार्य को समाप्त करेगा? बोलिए 2 से कट गया 5 बार में 25। 25 दिन इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए अब समझ में आया? बोलिए हाँ आ गया। तो एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल को, प्रश्न क्या है? ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका था। ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितने दिन लगेंगे? ठीक है, देखिए सबसे पहले बताया गया है कि 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका है। तो अगर आपका 37/100 भाग पूरा हो चुका है, ठीक है, इतना कार्य आपका पूरा हो चुका है, तो शेष भाग आपका कितना बचा? शेष कार्य आपका कितना बचा? बोलिए कि 1 माइनस कर दीजिए तो आ गया आप लोग के पास 63/100 कार्य जो आपका शेष बचा हुआ है। तो बताया गया है इस शेष कार्य को ए और बी मिलकर 7 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। तो अगर ये दोनों मिलके एक कार्य मतलब पूरे कार्य को करे तो कितना समय लगेगा? ठीक है, तो ए प्लस बी और इंटू 7 और ये क्या हो जाएगा? बोलिए आपका 100 ऊपर हो जाएगा और ये आपका 63 आपका नीचे आ जाएगा। तो ये तो टोटल वर्क एक कार्य है, एक कार्य मतलब टोटल वर्क। और एक चीज और दिया गया है कि ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। कि ए अगर किसी कार्य को 5 दिन में करता है तो इतने ही कार्य को बी जो है 4 दिनों में करता है। तो यहां से दोनों का इफिशियंसी निकल गया। बोलिए ए बटे बी का मान कितना आ गया? तो बोलिए 4/5। तो ए का भी मान आ गया, बी का भी मान आ गया। तो अगर यहां से एक कार्य का मान निकल रहा है, ये टोटल कार्य का मान निकल रहा है। एक कार्य मतलब क्या? टोटल कार्य। तो ए और बी का यहां पे आप मान रख दीजिए। बोलिए ए का मान कितना 4 और बी का मान कितना 5। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 9 7 63 63 खत्म 100। समझिएगा कि इसका मान रख दीजिए। 5 और 4 कितना हो गया? बोलिए 9 9 गुना 7 और गुना 100 बटे कितना 63। तो ये 7 नंबर 63 7 नंबर 63 खत्म। तो एक कार्य मतलब टोटल कार्य आप लोग के पास कितना आया? बोलिए 100 यूनिट। टोटल कार्य कितना आया? बोलिए 100 यूनिट टोटल कार्य आ गया। अगर टोटल कार्य आपका 100 यूनिट है तो पूछा गया है कि संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार, सबसे तेज कौन कार्य करे इसका इफिशिएंसी अधिक है? तो देख रहे हैं कि 5 है बी का, तो बी तेज कामगार है, काम तेज कारीगर है। तो बी
इस काम को कितने दिन में करेगा? एक दिन में 5 काम करता है तो 100 काम करने में कितना समय लगेगा? बोलिए 20 दिन। बोलिए सवाल समझ में आया? बोलिए हाँ सर, 100% आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यही था भैया आज का लास्ट सवाल। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।